अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आपको याद होगा कि हमने एक व्लॉग किया था जो कि वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो से मुतल्लिक था कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। क्योंकि आपको पता है ये गेमिंग और प्रोडक्शन के हवाले से बड़ी ही लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस पाकिस्तान के अंदर करवाया जा रहा है। तो ये एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस था कि किसको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मिलेगा, और उसमें हमने क्यूब स्टूडियो के CEO थे जो UK के, उनका जेम्स का इंटरव्यू भी किया था, और जो पाकिस्तान में क्यूब स्टूडियो UK के क्यूब स्टूडियो पाकिस्तान के CEO हैं इमरान अख्तर शाह साहब, उनका भी। उसके बाद से ये काफ़ी कुछ ये हो चुका है। ये तकरीबन जो प्रोजेक्ट है ये $700 मिलियन यानी तकरीबन 5 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प कहानी है, और वो कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे जनाब इमरान अख्तर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या हाल है आपके? पिछली मरतबा जब आप आए तो काफ़ी एनर्जी थी, अब काफ़ी लो लग रहे हैं, क्या हो गया? बस वो क्या कहते हैं, पिछले 3 महीनों से हम लोग पाकिस्तान में वर्चुअल प्रोडक्शन के लिए पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और प्रोफेशनल लोगों में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को उसकी एक बेसिक एजुकेशन दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि पाकिस्तान में ये नई टेक आ रहा है, इस टेक को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जनरली इंटरेस्ट डेवलप हो गया पाकिस्तान में कि ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी नई डेवलपमेंट होने जा रही है। तो उस पर काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 महीने गुजर गए। थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको रिमाइंड करवाने के लिए कि वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा उसका ब्रीफ आप बता दें। अब कौन पिछला प्रोग्राम देखेगा जाके? अच्छा, नहीं, आप वाला पिछला प्रोग्राम तो बड़ा ज़बरदस्त था, उसके तो इतने हज़ारों व्यूज़ आए और जेम्स का इंटरव्यू लोगों ने देखा और आपकी कमेंट के ऊपर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई थी। मुख्तसरन ये है कि वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो जो है एक ऐसी टेक्निक है वर्चुअल प्रोडक्शन की जो एनिमेशन और गेमिंग में इस्तेमाल होती है। तो एनिमेशन गेमिंग में जब आप अपना कोई करैक्टर बनाते हैं, उस करैक्टर को आप टाइप इन करके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको लेके चलते हैं और आप एक गेम बना देते हैं, राइट। इस तरह ये वाली चीज़ अब फिल्म मेकिंग में भी आ गई है, ड्रामा मेकिंग में भी आ गई है। इसकी टेक्निक जो है, अब क्या कहते हैं इसे, आप गाने बनाएं, एडवर्टीजमेंट बनाएं, तो यूजिंग LED टेक्नोलॉजी और LED वर्कफ्लो के तहत अनरियल इंजन जो एक AI प्लेटफॉर्म है, आजकल डीप सीक का और ChatGPT का मुकाबला हो रहा है, AI और ये सारा AI का चल रहा है। तो ये वो उसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप पूरी फिल्म मेकिंग, पूरे जो इफेक्ट्स हैं वो आप फिल्म के शुरू होने से पहले ही कैमरे में डाल देते हैं। तो इसको कहते हैं VFX इन कैमरा, यानी कि आपको सब कुछ ओरिजिनल नज़र आ रहा होता है जिसके लिए आप वहाँ पे खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं। तो इसको वर्चुअल प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कि पेरिस जाके एफिल टावर को शूट करने की जरूरत नहीं, जरूरत आप नहीं है। वो इमेजेस जो हैं वो हाँ, अपने उसका स्टूडियो के स्टॉक अंदर वहीं बैठ के 3D का और एक उसका, जगह पे बैठ के आप पूरी फिल्म शूट कर सकते जी हाँ, बिल्कुल। मतलब कि वो कहते हैं ना कि इट इज़ क्रिएट योर ओन रियलिटी, जो हमारी कंपनी का टैगलाइन है, cubestudio.pk पे देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो ये सॉफ्टवेयर ड्रिवन काम है। बीइंग ए टेलीकॉम इंजीनियर फॉर लास्ट 35 ईयर्स वी हैव बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जब वो मॉडम चलते थे, मैं और आप चूँ चाँ करके इंटरनेट कनेक्ट होता था। हैं। उसके बाद फिर ब्रॉडबैंड आया, DSL आया, उसके अंदर हमने काम किया। फिर LDI कंपनीज आई पाकिस्तान में, फिर नॉर्वे से टेलीनॉर आई, फिर हम लोगों ने अबू धाबी ग्रुप के साथ मिलके वारिद लॉन्च किया। तो 2004 से ऑनवर्ड ये 21 साल जो थे पाकिस्तान को नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया पाकिस्तान के मोबाइल ऑपरेटर्स ने, पाकिस्तान के फिक्स ऑपरेटर्स ने। मगर अब दुनिया चलेगी एप्लीकेशन पे। अब नेक्स्ट चीज़ आ गया, अब आपको ये सब कुछ चाहिए, कंप्यूटिंग पावर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए और आपके पास आइडिया होना चाहिए, राइट। उसके लिए अब ये सारा स्ट्रक्चर जो है वर्चुअल प्रोडक्शन का ये कि खड़ा चलें इंटरकॉम से आपका अब ये इंटरनेट और ये सारी IT टेक्नोलॉजी जो है इसमें बड़ा आपका एक्सपीरियंस है। आपसे ये भी पूछेंगे आजकल व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा है, इसकी भी क्या वजह है, वो भी बाद में आगे चल के आपसे एक जवाब सवाल देता जरूर हूँ। करूंगा जी मैं, जी जी अगर आपको पता हो। जी जी, बिल्कुल पता है।
कहते तो अभी जवाब देते थे, क्योंकि हाँ, वैसे क्यों नहीं चल रहा है ये देखिए, इंटरनेट जो है वो? एक्चुअली क्या है, क्या एक्चुअली सेफ्टी क्या है, वॉल, अब क्या कहते हैं एक्चुअली उसको, क्या है, मैं बताता हूँ। वॉल बना दी नहीं है नहीं नहीं कोई? नहीं, कोई फायर वॉल का कोई हाँ, इशू फायर नहीं है, वॉल। फायर वॉल का कोई इशू नहीं है। दुनिया जहाँ में लगी हुई है, चाइना में है, यूएई में है, यूएस में है, यूके में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, यू नेम इट, एवरी कंट्री हैज देयर ओन फायर वॉल, और ठीक है। वो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पे लगाई होती है। यूएई में आप जाएं तो आप यूएई में व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल। ठीक, किसी को इतराज है नहीं है। सो हर मुल्क का एक अपना जो है तरीकाकार होता है। नाउ अभी जो हुआ है, ये जो नेटवर्क का आप नहीं बर्दाश्त कर रहे, उसकी बेसिक वजह ये है कि आप यूं समझें, आपने 2 लेन मोटरवे बनाई थी, अब उस पर 4 लेन मोटरवे का लोड चल रहा है, तो मोटरवे ने चौक ही होना है ना। तो आपने नेटवर्क लगाया था 10 करोड़ पाकिस्तानियों की ब्रॉडबैंड यूजर का, वो हो गया है 18 करोड़। तो जो 8 करोड़ नया यूजर आया है, उसके लिए तो नेटवर्क में जगह ही नहीं है। पिछले 4 साल से किसी मोबाइल ऑपरेटर ने, किसी टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट ही नहीं किया, नन। और जो कहते हैं वो सही नहीं बोलते हैं। मैं आपको नाम लेके एग्जांपल दे सकता हूं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नेटवर्क्स में इन्वेस्ट नहीं किया। वजह क्या है? वजह यह है, जब मैं इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर एसोसिएशन पाकिस्तान का सीईओ था, जनरल सेक्रेटरी था, तो हम लोगों को कहते थे, आईएसपीज को, कि यार हम 30 रुपये 20 रुपये घंटा बेचते हैं, इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस भी आती है और इसके अंदर आपको कल इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी मिलते हैं। लोगों ने आके 10 रुपये घंटा बेचना शुरू कर दिया, 100 रुपये में अनलिमिटेड घंटा बेचना शुरू कर दिया। 127 आईएसपी थे, आज 4 हैं। 127 से 4। क्यों? इकोनॉमिक्स की वजह से चीज़ें सारी ख़त्म हो गई, ठीक है ना जी। अब जो है वो हमारे ये जो सारा सिलसिला हुआ है, इसके अंदर नेटवर्क के अंदर चीज़ें लगी नहीं, नेटवर्क में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, आपके लोग ज़्यादा हो गए। अब देखिए, मैं बताता हूँ, मैं सिंपल सी बात है। ट्रेन पे सफ़र कर रहा था, मेरे वालिद साहब रेलवे में जनरल मैनेजर थे, तो हमें बड़ा शौक था ट्रेन पे आने का। तो पिछले दिनों मैंने कहा चलो यार रेलवे की रेल कार लेते हैं, मोटरवे तो आ ही रहे हैं, रेल कार पे आता हूँ। तो रेल कार पे मैं लाहौर जंक्शन से चढ़ा और मैं सुबह खुराम में ट्रैवल कर रहा था, तो गाड़ी रुकती रुकती आई, तो मैं लाला मूसा उतरा, ठीक है जी। और मैं बाहर खड़े होके कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहा था, तो मैं देखा 2 बच्चे बेंच पे बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और टिकटॉक बना रहे हैं। मैं कहा यार ये छोटा सा इलाका, यहाँ पे बैठ के वो इंस्टाग्राम पे भी बात भी कर रहे हैं, टिकटॉक पे भी बात कर रहे हैं, फेसबुक पे भी कमेंट कर रहे हैं। तो जब हमने जो मोबाइल शुरू किया था 2004-05 में, उसने पूरे माशरे की एक नई चीज़ दे दी है आपको। हर चीज़ आपकी अब बाइक किया है आपकी, और किस क्या कहते हैं कंपनीज हैं जो इसके ऊपर ऑनलाइन काम करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब आपको घर में बैठ के खाना मंगाने के लिए आपको एक सब ऐप पे कॉल करना पड़ता है, घर खाना डिलीवर हो जाता है। तो ये सारा लोड जो है वो नेटवर्क पे आता है। वो नेटवर्क इस काबिल ही नहीं है कि इतना लोड बर्दाश्त कर तो सके। बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ना होने की वजह से है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। और उसका जो बेसिक लेकिन कसूरवार है, मखसूस मौजूआत या मौकों पे जो है वो गायब भी तो हो जाता देखो है, उसमें इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है। देखें, वो एक्चुअली एक अनफॉर्चुनेटली टेक के अंदर आप ये जब थ्रॉटल करते हैं, जिसने भी ये फैसला किया, हमारे रावलपिंडी के दोस्तों ने, और उन लोगों ने उन टेक की एडवाइजरी ली। हम जैसे 35-40 साल के लोगों से पूछते कि इसको हैंडल करने का तरीका क्या है। बंद करने से कुछ नहीं होता, आप जितना बंद करेंगे पानी रास्ता बनाता है। तो आपने बंद किया, सबने रास्ता बना लिया। वो कहा भी मैडम मिनिस्टर ने कि जी कि वो वीपीएन की वजह से स्लो हो गया। तो हम लोग सारे दोस्त बैठे हुए से चाय पी रहे थे, तो अब वी वर स्माइलिंग कि शी इज़ अ यंग वुमेन, और वो अभी पहली दफ़ा मिनिस्टर बनी है आईटी की। तो उनका तो नेशनल यूथ प्रोग्राम से ताल्लुक़ था। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वुमेन। उन्होंने पिछले 8-9 महीनों में ऑन जॉब अच्छी ट्रेनिंग हासिल कर ली है।
बट स्टिल शी कांट मैच विद द एक्सपीरियंस विच वी हैव। तो हम उनको कहते हैं कि आप एडवाइस लिया करें, ऑल्टरनेट वॉइस लिया करें, जो आपके आसपास यस सर, यस मैम, यस मैडम बैठे हैं, उन लोगों से बाहर है। ये बात मैं मरीम नवाज शरीफ को भी कहता हूँ कि MNS आपको पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं, मगर आपको ऑल्टरनेट वॉइस चाहिए जो आपको बताए कि सब अच्छा नहीं है, तो सब अच्छा नहीं है। तो वापस आ जाते हैं आपके प्रोजेक्ट की तरफ, क्या हुआ उसमें? एक्चुअली हम लोगों ने बिलीव किया सिस्टम पे कि SIFC आ गई, रेड टेपिज्म खत्म हो जाएगी, और इसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं, और वो मेरिट को इंश्योर करेंगे। वल्लाह हमसे गलती हो गई, लिटरली। क्यों भाई हमसे गलती हो गई? मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि इमरान साहब SIFC है, मेरिट पे बात होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं तो क्या हुआ, आप क्यों परेशान क्यों गए? आप ये मेरिट ना होने की कंप्लेंट कैसे कर रहे हैं? इस वजह से कि वो कंपनी, 3 कंपनीज थी, उनमें से किसी एक को मिलना था ना? मिलना किसी को भी नहीं था। अभी तो पहला स्टेप था टेक्निकल एवेल्यूएशन। टेक्निकल एवेल्यूएशन में हर कंपनी को 1, 2, 3 नंबर देने थे। वो कंपनी जो पहली दफा बिड में द ओनली कंपनी जिसने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्वालिफाई किया था, वो कंपनी जो इंटरनेशनल ब्रिटिश एसोसिएशन के साथ पाकिस्तान में आई और टॉप 5 कंपनियों में जिसका नाम आता है वर्चुअल प्रोडक्शन में, वर्ल्ड में, वो कंपनी लास्ट टाइम अकेली खड़ी थी, 2 कंपनियां डिस्क्वालीफाई हो गई थी। इस दफा उस कंपनी को टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड ने। क्यों? मुझे लगता है कि वहां पे ना कोई रीजनिंग तो आपको दी होगी? कोई रीजनिंग नहीं दी। अब वो मजाक में बात कर लेते हैं, फॉर्म 47 आ गया, फॉर्म 45 का पता ही नहीं। हमारे PTI के दोस्त यही कहते हैं ना। हाँ। कि जी के तो उन्होंने अपना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब हमने उन पर ग्रीवेंस डाली है, हमने उनको कहा है कि जी कि आप मेरिट बेस करें। तो आई हैव स्पोकन टू शेजा फातिमा, शी इज गोइंग टू लुक इनटू इट। बट बात यह है, पैगाम यह है चीफ साहब को, सारे चीफों को, कि अगर आपने सिस्टम ठीक करना है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में, तो यू शुड मेक श्योर कि आपकी जो कंपनियां हैं, उनका जो बोर्ड है, उसमें जो एवेल्यूएशन के जो लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस टेक में। अब इग्नाइट में नहीं, एक ये भी तो वजह हो सकती है ना कि क्योंकि आप इफेक्टेड पार्टी हैं, आप उस प्रोसेस के अंदर, तो आप ब्लेम गेम में पड़ गए। मुझे ना दें, हाँ, हमें ना दें। मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था कि हमने तो एक क्यूब एक्सेलेरेटर एकेडमी बनानी है, हम तो ये पढ़ाने आ रहे हैं। जी जी, हम तो ये पढ़ाने आ रहे हैं। हाँ। हमने लोगों को टेक पढ़ाना, हमारा शौक है बच्चों को एक ट्रेनिंग देना और बच्चों को ये बताना, ताकि पाकिस्तान में अप टू $1 बिलियन, याद होगा मैंने आपको कहा था कि जी की इन्वेस्टमेंट आएगी, राइट, और फ्रीलांसिंग होगी। हम तो उस तरफ जा रहे हैं। हमने जो करना था, वी एट दिस आवर एज, इन द लेटर एज, हमारे लिए ये टेंडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंट था कि ये इस तरीके से लग जाए जिसका कल फायदा हो। ये एक और क्या कहते हैं ना कि जी के सफ़ेद हाथी ना बन जाए, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर 6-7 अरब रुपया आपने खर्च किया, सफ़ेद हाथी बन गया। 70-75 साल में एग्जाम्पलें आपको पता ही है, नाम लेने की जरूरत नहीं। तो ये उस तरफ जा रहा है। मेरा जो आप आज से बात करने का मकसद ये था कि मुश्तरी होशियार बाश, ये प्रोजेक्ट उस तरफ जा रहा है। अगर जनरल आसिम मुनीर सुन रहे हैं तो SIFC के तहत वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें। मतलब आप भी तो वो पोस्टर लगाने से मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे वाली सूरत शुरू कर दी। भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस मुल्क के अंदर, आप भी इमरान खान साहब, आपका नाम भी इमरान है, और आप इमरान खान साहब की तरह से आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं। सर प्राइम मिनिस्टर, तो देयर इज अ सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अब ये जो 2 कंपनीज हैं, एक IMC है और उसका एक कंसोर्शियम है, और दूसरी कौन सी है? ओरिएंट एनर्जी सिस्टम्स। ओरिएंट एनर्जी सिस्टम, ये किनकी है वैसे? ये जनाब आपके IPP। अच्छा, आपको ये इसमें नंबर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? आपको कितने मिले, दूसरी कंपनी को कितने मिले, IMC वगैरह को कितने मिले? ओरिएंट एनर्जी सिस्टम
प्राइवेट लिमिटेड, जिसके नाम से लगता है कि ये एनर्जी की कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। उसके साथ एक कंसोर्शियम है एक लोकल कंपनी का, जो छोटा सा स्टूडियो है। उनको उन्होंने दिए 91%। अच्छा। और जो आईएमसी है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है, उसको उन्होंने नंबर 2 पे रखा है। जो मीडिया ग्रुप है ग्राफिक्स उसमें उसके। उसके अंदर आईएमसी के साथ एक यूएस की कंपनी है, एक लूसिड फिल्म्स है जो यूएस की कंपनी है, उसका नाम है स्टारगेट है। ये सारे कंसोर्शियम अनाउंस हुए थे जब ये बिड खुली थी, तभी हमें पता है। उनको उस कंपनी से कम नंबर दिए हैं और हमें तो उन्होंने टोटली आउट कर दिया, यानी कि हमें 33 नंबर भी नहीं दिया ना। यानी कि हमारे पास जो हमने कागज जमा कराए थे, यानी आप क्लेम करते हैं कि आप वर्ल्ड की 5वीं वन ऑफ नंबर द पे बेस्ट 5। में हैं, लेकिन आप यहाँ पे compete नहीं कर सके ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, और वो टेक्निकल रीजंस जो हैं वो आपको नहीं बताई गई। नहीं, अच्छा। और साथ ही कह दिया गया कि जी ये ओरिएंट एनर्जी। नहीं, और अब उन्होंने कहा जी ओरिएंट एनर्जी और आईएमसी की हम फाइनेंशियल बिड खोलेंगे, मगर फिर पेपर आर रूल्स अंडर 48 के तहत, आप जानते हैं, आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के हीरो हैं, उसके तहत जो है वो फिर एक अगर ग्रीवेंस आ जाए तो प्रोसेस रुक जाता है। और वो ग्रीवेंस कमेटी को गई हुई हमारे 5 दिन से चिट्ठी है, अभी तक उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया कि आपकी ग्रीवेंस हमने पढ़ ली है, जो मैंने आपसे भी शेयर की है, इस पर आइए बात कीजिए, हम आपको डिटेल बताते हैं। नन, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन वो पहला स्टेप तो हो गया आपका ग्रीवेंस पहला, तो वो फाइनेंशियल बिड जो है वो तो रोक दी गई है ना? अगर वो ना रोकते हाँ। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपके लिए तैयार था मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का। अच्छा। क्योंकि आपका पेपरा रूल्स की अनफॉलो करते हैं। देखें, सेक्रेटरी आईटी आपने लगाया प्राइवेट सेक्टर से, किस लिए लगाया था प्राइम मिनिस्टर ने? ताकि वो एक रेड टेपिज्म और उसमें और एक्सपर्ट हो और अच्छे अच्छे लोग लेके आए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हो, प्रोफेशनलिज्म जो है उसको मेरिट बेस्ड हो सारा कुछ, इसीलिए लाते हैं ना। जी हाँ। तो ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि जो मेरिट के लोग हैं, जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से अपने मुल्क के साथ मोहब्बत में काम करना चाहते हैं, उनका आप रास्ता रोक रहे हैं। नहीं तो ओरिएंट एनर्जी वाले भी और आईएमसी वाले भी तो पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तान के लोग ही हैं ना। सर, ओरिएंट एनर्जी सिस्टम्स आईपीपी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी पैसे काम किए हैं एनर्जी के। उनका ब्रॉडकास्टिंग में तजर्बा ही कोई नहीं है। स्टूडियो चलाना और न्यूज़ चलाना एक फ़र्क काम है। स्टूडियो चलाने का मकसद होता है, जैसे आप अपना वार्नर ब्रदर्स का स्टूडियो है, या और दुनिया के बड़े स्टूडियोज़ हैं, मलेशिया में हैं, इंडोनेशिया में हैं, इंडिया में हैं, यूएई में हैं। एक स्टूडियो में जहां मैं और आप रिकॉर्ड नहीं तो आपके ग्रीवेंस क्या है कि आपकी क्या कहाँ आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है? सबसे बड़ी जो ज्यादती उन्होंने की है कि उन्होंने जब ये अनाउंस 1 करोड़ रुपए का भी प्रोजेक्ट हो ना सरकार में, 10 लाख रुपए का भी हो, तो जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती है आपको ईमेल करके बुलाती है, आपसे सवाल करती है कि यार इसका आपने जो लिखा है इसका क्या मतलब है। सर, 4 नवंबर को हमने बिड जमा कराई, 10 फरवरी को हमारा रिजल्ट आया। एक ईमेल, एक फ़ोन कॉल किसी ने नहीं की डिपार्टमेंट की तरफ से, 3 महीने, और रिजल्ट दे दिया। मतलब कि 5-6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट करने लगे हैं। ठीक है, आपने किसी भी कंपनी को, हमें छोड़े, किसी को भी नहीं बुलाया, और बंद कमरों में बैठ के उन लोगों ने इसको एवेल्युएट किया जिनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। अपनी आरएफपी में लिखते हैं, मैंने आपको पढ़ाया, अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखते हैं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। तो जब पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है तो इसके एक्सपर्ट कहाँ होंगे पाकिस्तान में? वो भी तो बाहर से आएंगे ना। लॉजिक है ना। तो वो लॉजिक हुआ ही नहीं। वो जनाब इनके वो 2-4 लोग बैठे हैं इग्नाइट में, उन्होंने जनाब 91% उस कंपनी को दे दिया जिसका पाकिस्तान में वजूद भी नहीं है। यानी कि एक छोटा सा कमरा, उसका उसने वो स्टूडियो बनाया हुआ लड़के ने, और वो अपने आप को एक्सपर्टीज समझता है। मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला आईएमसी के बारे में। क्यों? आईएमसी एक इदारा है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो इवेंट्स भी करते हैं, वो प्रोडक्शंस भी करते हैं, दे आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। मगर एक छोटा सा एडवर्टाइज़र एक एनर्जी सिस्टम्स के साथ मिलके वो 91% जो स्कोर दे रही है टीम अपना इग्नाइट की,
बंदा उनकी इंजीनियर्स की जो टेक्निकल एबिलिटी है उस पर मेरा क्वेश्चन है। अब इस तरह की चीज़ को कैसे रोकेंगी शज़ा फातिमा, कैसे रोकेंगे सेक्रेटरी आईटी, कैसे रोकेंगे एसआईएफसी? हमारा क्या है, यही टेक्नोलॉजी लेके मैं सऊदी अरेबिया चला जाऊंगा। मेरे लिए तो मोहम्मद बिन सलमान ने दरवाजे खोले हुए हैं पाकिस्तानियों के लिए। मैं वहाँ जाके लगा दूंगा स्टूडियो, मैं यूए में लगा दूंगा। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। ये है असल मसला। मेरा जो आपसे बात करने का, कमेंट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानियत जो चीफ फरमाते हैं ना कि हमें चाहिए पाकिस्तानियत, हमें पाकिस्तान से प्यार है, तो इस तरह नहीं होता सर जी। मेरिट के ऊपर खेलें, एप्पल टू एप्पल करें, एप्पल टू बनाना ना करें। ये है हमारा दुखड़ा। क्यों भाई, आपने मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका भी, और हम दुआ करते हैं कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स इस तरह के आएँ। अब क्योंकि अगर देखा जाए वैसे पूरी दुनिया के अंदर 500 बिलियन की मार्केट है ये सारी एनिमेशन गेमिंग की, जिसके अंदर ये, और फिर जो भी इर्द गिर्द मुल्क हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वो आए और एक ही छत के नीचे वो करें प्रोडक्शन, तो उससे एक फॉरेन रेवेन्यू भी जो है वो जनरेट होगा। लेकिन मैंने तो आपके लिए सोचा हुआ था कि आपको मुझे छोड़ दे, आपके लिए छोड़ा होता कि जी कि आपको यहाँ बिठा के हम आपको यूएस सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा कर देंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं जी, ये इनके ग्रीवेंसेस हैं, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से किसी को एतराज़ है या इनके जो है वो क्लेम्स जो हैं वो समझते हैं कि गलत हैं, इनकी तो अपनी लिटिगेशन वगैरह जो है वो चल रही है। जाहिर है कि जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया होता है वो आखिर वक्त तक लड़ता है, और फिर यहाँ पे तो मामला भी कुछ और है। तो देखते हैं कि इसके फाइनल रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो बोर्ड के सामने है, और बोर्ड उसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है। तो हम इसका फॉलोअप जारी रखेंगे। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दी, चलाने के बाद।